हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है संस्कृत खंड से चौथा पाठ हिमालय। हिमालय के कुछ अध्याय हो चुके हैं, अब आगे देखेंगे। अस्योपत्यकायां विद्यमाने कश्मीरो देशे स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अस्य माने इसकी, उपत्यकायां माने घाटी, विद्यमान माने विद्यमान, स्वकीयाभि यानी अपनी, सुषमाभि माने सुंदरता के कारण, अवहितो भवति यानी कहा जाता है। तो संदर्भ इसका पहले बताया है, उसी तरह लिख लेंगे। अनुवाद देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अस्य उपत्यकायां विद्यमाने कश्मीर देश है, यानी इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण संसार में भूस्वर्ग इति संज्ञा यानी पृथ्वी के स्वर्ग, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। अभी तो भवती यानी पुकारा जाता है या कहा जाता है, लोके यानी संसार में। इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्य माने आज, अपि माने भी, रमणीयता यानी सुंदरता से, केषां माने किसके, मनो माने मन को, न माने नहीं, हरति माने हरता है। आज भी कुल्लू घाटी नाम का यह प्रसिद्ध प्रदेश, आज भी कुल्लू घाटी नाम का यह प्रसिद्ध प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को नहीं हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि नगरस् देशस्य सम्पन्नान् जनानां ग्रीष्म ऋतौ बलादिदेव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। तो ये नाम है सारे, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न यानी धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादेव यानी बलपूर्वक भ्रमण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्व अस्मिन् भागे अवस्थित है रमणीयतमे प्रदेश है कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अवधीयते। इसके पूर्वी भाग में अस्मिन् पूर्व, इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक सुंदर, रमणीय यानी सुंदर, अत्यधिक सुंदर प्रदेश इच्छा अनुसार, काम रूपते यानी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण काम रूप नाम से अवधीयते यानी पुकारा जाता है। इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यंत सुंदर प्रदेश अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने के लिए काम रूप के नाम से पुकारा जाता है।
आगे चलें। अस्य कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियों मुनिश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्य माने इसकी, ए माने ही, कंदरासु माने गुफाओं में, तपस्यन्त यानी तपस्या करते हुए, अनेक यानी अनेकों, ऋषि माने ऋषि, मुनि माने मुनि, च माने और, परम सिद्धि को प्राप्त मत माने प्राप्त हुए हैं। इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धित्वं विलोक्य से उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ते वैदिका ऋषि है अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। अस्य माने इसकी, सिद्धित्व माने इसके सिद्धित्व को, विलोक माने देखते हुए, इसके सिद्धित्व को देखकर ही, गिरि माने पर्वतों, उपहरे माने वही गुफा, पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम में, धिया यानी बुद्धि प्राप्त करने से, विप्र माने ब्राह्मण, अजायत माने जन्म होना, ब्राह्मण का जन्म हुआ था। पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था। इत्यादि कथवन्ते मानी ऐसा कहते हुए, वैदिक ऋषि अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः, वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्य पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृत अस्ति। पुराणेषु यानी पुराणों में, सर्वविधानां माने सभी विधियों से, सब प्रकार की सिद्धियों से, प्रदातु माने देने वाले, शिवस्य माने शिव का, स्थान माने स्थान, अस्य माने इस, एव माने ही, पर्वतस्य यानी पर्वत, कौन सा पर्वत, कैलाश, स्वीकृत माने स्वीकार, अस्ति माने है, स्वीकृत किया गया है। पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, देने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। अस्य प्रदेशु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानी सन्ति। इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी और ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतः पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षितया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया सर्व सिद्धि प्रदातुतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराज है इति। इसलिए, अतः यानी इसलिए, अयम माने यह, पर्वतराज यानी पर्वतराज, हिमालय, रक्षितया यानी रक्षक होने के कारण, पालकतया यानी पालक होने के कारण, और औषधया यानी औषधियों से संरक्षण, औषधियों से रक्षा करने वाला, सर्व सिद्धि प्रदान, सारी सिद्धियों को देने वाला, भारतीय यानी भारतीयों को, जनेश वाले लोगों को, समानता यानी सम्मानित। तो इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण,
पालक होने के कारण, सभी औषधियों से लोगों की रक्षक होने के कारण और समस्त सिद्धियों को देने के कारण, सारी सिद्धियों को देने के कारण भारतीय जनों में पर्वतराज अत्यधिक सम्मानित है। समादरता यानी सम्मानित, अत्यधिक सम्मानित है। तो ये हिमालय पार्ट आपका पूरा हुआ। ठीक है, आप इसके दूसरा पैराग्राफ, अयम पर्वतराज भारतस्य उत्तरशिम्नि स्थिते स्थिति। ठीक, चौथा पैराग्राफ ये नोटबुक पर नोट करेंगे संदर्भ सहित। इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अगर समस्या आती है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। धन्यवाद।